नमस्कार छात्रों। इकाई क्रमांक 4 के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है संस्कार और भावना, इस एकांकी को हम देखेंगे। छात्रों, एकांकी यानी वन एक्ट प्ले जीवन की एकांकी ढंग से एक प्रसंग को प्रतिबिंबित किया जाता है, उसको हम क्या करते हैं कि एकांकी कहते हैं। नाटक और एकांकी। नाटक का कट शॉट, 3 घंटे का नाटक देखने का हमारे पास समय नहीं है, इसलिए उसका छोटा रूप जो है वह है एकांकी, वन एक्ट प्ले जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और ऐसी एक एकांकी आपको अध्ययन के लिए है जिसका नाम है संस्कार और भावना, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। प्रस्तुत एकांकी में विष्णु प्रभाकर जी ने संस्कार और भावना, इन दोनों का द्वंद्व इस एकांकी में रेखांकित किया है। ये एकांकी जो एक पारिवारिक एकांकी है और इस परिवार की व्यथा वेदना जो है, उनका दुख जो है, उनकी पीड़ा जो है, वो बताने का प्रयास विष्णु प्रभाकर जी ने इस एकांकी के माध्यम से किया है। अर्थात ये एकांकी वैसे देखा जाए तो एक प्रासंगिक हमें दिखाई देती है, क्योंकि प्रस्तुत एकांकी में आज के इस समाज में जो घटित घटना जो है, उस घटना का प्रतिबिंब जो है इस एकांकी में झलकता हुआ हमें दिखाई देता है। छात्रों, विष्णु प्रभाकर जी जो है हिंदी के ख्यातकीर्त साहित्यकार है। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा संस्मरण, बाल साहित्य अन्य विषय पर अपने हिंदी साहित्य संसार को बहुमूल्य योगदान दिया है। उनकी प्रकाशित जो रचनाएं है एकांकी, वह है 12 एकांकी। 1998 में वो प्रकाशित हो चुकी है। उसके बाद 10 बजे रात, हे रेखाए, हे दायरे, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, प्रकाश और परछाई, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी आदि कई किताबें जो है एकांकी की बहुचर्चित मानी जाती है। प्रस्तुत एकांकी की कथावस्तु जो है आज हम देखेंगे। छात्रों, संस्कार और भावना विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित एक पारिवारिक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी में विष्णु प्रभाकर जी ने पारिवारिक व्यथा वेदना को स्पष्ट करते हुए इस एकांकी को एक प्रासंगिक एकांकी सिद्ध करने का प्रयास किया है। छात्रों, सत्य और यथार्थ की सजग अभिव्यक्ति, सत्य और यथार्थ की सजग अभिव्यक्ति प्रस्तुत एकांकी में हमें दिखाई देती है। छात्रों, भारतीय समाज में जातीयता के बीच बहुत ही घेरे बोए गए हैं। भारतीय समाज व्यवस्था जो है, जिसका जातीयता में गहरा बंटवारा हो चुका है। हर एक जात जो है अपने आप को ऊंचा समझने का प्रयास करती है, और ऐसे इस एकांकी में एक ऐसी जातीयता को दर्शाने का प्रयास किया है कि जो संस्कार के रूप से हम जाति को उच्च मानते हैं, लेकिन उस संस्कार के जो है भावना के आगे संस्कार किस प्रकार लुप्त हो जाता है, यह भी बताने का प्रयास जो इस एकांकी के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी ने किया है। छात्रों, भारतीय समाज में जातीयता के बीच बहुत गहरे बोए गए हैं। अतः पुराने संस्कारों वाले लोग जातीयता को भूलना नहीं जानते और वे नहीं चाहते, पर भावना नाम का भी कोई एक महत्वपूर्ण मनोविकार होता रहता है। इसी भावना के बल पर इस कहानी में चित्रित माँ अंत में जातीयता को दूर कर अपनी बंगाली बहू को अपना लेती है
एक उदात्त विचार इस एकांकी में व्यक्त हुआ है। छात्रों, इस एकांकी में चित्रित एक परिवार की माँ जो है, वो माँ इस एकांकी में एक प्रमुख पात्र है। ये जो माँ है वह पुरानी पीढ़ी की प्रतिनिधित्व करने वाली नारी है। वह अपने संस्कारों को छोड़ना नहीं चाहती। इस माँ के दो पुत्र हैं। पहले पुत्र का नाम है अविनाश और दूसरे पुत्र का नाम है अतुल। बड़े पुत्र अविनाश एक बंगाली लड़की के साथ वो प्रेम करता है और इसी के साथ वह शादी कर लेता है। बंगाली बहू के साथ शादी करने के कारण माँ रूठ जाती है। वह विजाती बहू को नहीं अपना सकी, इसलिए अविनाश जो है अपनी पत्नी के साथ घर से अलग रहने लगता है। माँ ने बहू को अभी तक देखा भी नहीं था। वे अपने बहू और बेटे के प्रति निर्दयी होती है, क्योंकि पुत्र ने बंगाली लड़की के साथ शादी कर दी गई है। इसीलिए ये जो माँ है पुराने संस्कारों का गहरा असर ये उनके दिल दिमाग पर है। इसलिए अविनाश और उसकी पत्नी को वह नहीं स्वीकारती और घर में उनको आने के लिए वो प्रतिकार करती है। और इसीलिए क्या हो जाता है कि अविनाश अपनी पत्नी के साथ अलग रह जाता है। इसी बीच दरमियान होता यह कि उसकी दूसरी बहू जो उनका पुत्र अतुल है, उस अतुल के बहू का नाम है उमा और उसके पति अतुल एक दिन विजातीय बहू से मिल आते हैं और उनको पता चलता है कि अविनाश जो है बहुत ही बीमार है। उनको हैजे की बीमारी हो जाती है, लेकिन इस बीमारी में उनकी जो बहू है वह बहुत अच्छी तरह से अपने पति की सेवा करती रहती है। लेकिन बहू और अपने पति को वो बचाती है। पति को बचाने के बाद बहू भी बीमार पड़ जाती है और इनकी सारी जानकारी जो है माँ को मिलती है। माँ जानती है कि यदि बहू को कुछ हो गया तो बेटा अविनाश नहीं बच जाएगा। उनके मन में बेटे के प्रति ममता और स्नेह की भावना जाग उठती है। वह अपने पुराने संस्कारों को भूलकर अपनी भावनामयी होकर अपनी बहू को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार माँ बड़े पुत्र अविनाश और उसकी पत्नी की बीमारी तथा उनसे मिलने के लिए विवश होकर अपने पुराने संस्कारों को तोड़ देती है और भावनाओं के आवेग में बह जाती है। छात्रों, संस्कार और भावना इस एकांकी में विष्णु प्रभाकर जी ने एक संयुक्त परिवार को दिखाने का प्रयास किया है। इस परिवार की जो मुखिया है वह माँ है। माँ पुराने संस्कारों की है। अपने संस्कारों के आगे वह किसी का कुछ चलने नहीं देती। ऐसे में उनके घर में एक अनोखी घटना घटती है। उसका बड़ा बेटा अविनाश एक बंगाली युवती से विवाह करता है। ये बात माँ को खटकती है और इसीलिए अविनाश को अलग घर से रहना पड़ता है। कुछ समय बाद अविनाश हैजे की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। फिर भी माँ उसको देखने के लिए नहीं जाती, पर माँ चिंतित जरूर हो जाती है। और उसके बाद अविनाश की पत्नी भी बीमार हो जाती है। पुत्र प्रेम की ममता में वो अविनाश के घर चली जाती है। एक प्रकार से माँ पुत्र में अपने पुराने संस्कारों एवं परंपराओं को त्याग कर अपनी भावनाओं में बह जाती है और संस्कारों पर भावना हावी हो जाती है। इस प्रकार छात्रों, लेखक ने बड़े सूक्ष्म ढंग से
संस्कारों और भावनाओं के मूल में जाकर भावनाओं की जीत कराई है। अतः कहा जाता है कि संस्कार और भावना एकांकी का शीर्षक आरंभ से अंत तक सार्थक होता हुआ हमें दिखाई देता है। छात्रों, संस्कार और भावना एक पारिवारिक एकांकी है। इसके माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी ने पारिवारिक संबंधों की गहराई का मार्मिक और सजीव चित्रण किया है। एकांकी का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपसी रिश्तों व संबंधों में प्रेम व स्नेह बढ़कर और कुछ नहीं होता। अपने जीवन में आदर्शों व सिद्धांतों को लेकर चलना अच्छी बात है, लेकिन उन सिद्धांतों व आदर्शों को ढोना सही नहीं है। एकांकीकार ने संस्कार और भावना एकांकी में यह दर्शाने का प्रयास किया है कि यदि रिश्तों को बचाने के लिए हमें अपने संस्कारों और परंपराओं से समझौता भी करना पड़े तो अवश्य करना चाहिए। लेकिन लेखक ने यह बताया है कि संस्कार व परंपराएं मनुष्य के सुख व शांतिपूर्ण जीवन के होते। यदि इनके कारण मनुष्य के जीवन में बाधा पड़ने लगे तो उन्हें हमें त्याग देना चाहिए। यह इस एकांकी का महान उद्देश्य है और यह इस एकांकी की सार्थकता है। यह बताने का काम विष्णु प्रभाकर जी ने संस्कार और भावना इस एकांकी के माध्यम से किया है। धन्यवाद।